नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से पंचम युद्ध खंड के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अथाष्टादशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। एवं शासति धर्मेण महीं तस्मिन् महासुरे बभूवुर्वधूः खिन्नो देवा भर्तर्य भावान् मुनीश्वर दुःखितास्ते सुराः सर्वे शिवं शरणमाययुः मनसा शङ्करं देवदेवं सर्वप्रभुं प्रभुं तुष्टुवुवार्गभीरिष्टाभिर्भगवन्तं महेश्वरम् निवृत्त्यै स्वदुःखस्य सर्वदं भक्तवत्सलम् आहूय स महादेवो भक्तानां सर्वकामदः नारदं प्रेरयामास देवकार्ये चिकीर्षया। अथ देवमुनिर्ज्ञानी शम्भुभक्तः सतां गतिः शिवाज्ञया ययौ दैत्यपुरे देवांस नारदः व्याकुलास्ते सुराः सर्वे वासवाद्या श्रुतं मुनिम् आगच्छन्तं समालोक्य समुत्थितस्तुर्हि नारदं ददुस्त आसनं नत्वा मुनये प्रीतिपूर्वकं नारदाय सुराः शक्रमुखा उत्कण्ठिताननाः सुखासीनं मुनिवर्मासने सुप्रणमय तम् पुनः प्रोचुः सुरा दीना वासवाद्या मुनीश्वरम् देवाऊचुः भो भो मुनीश्वर श्रेष्ठ दुःखं शृणु कृपाकर श्रुत्वा तत्राशयक्षिप्तं प्रभुस्त्वं शङ्करप्रियः जलन्धरेण दैत्येन सुरा विद्राविता भृशं स्वस्थानाद् भर्तृभावाज्ञश्च दुःखिता वयमाकुलाः स्वस्थानाद्दूषणरश्मिश्च चन्द्रो निःसारितस्तथा वह्निश्च धर्मराजश्च लोकपालास्तथेतरे सुबलिष्ठेन वैतेन सर्वे देवाः प्रपीडिताः दुःखं प्राप्ता वयं चाति शरणं त्वां समागताः सङ्ग्रामे स ऋषिकेशं स्ववशं कृतवान् बली जलन्धरो महादैत्यः सर्वामरविमर्दकः तस्य वशयोपराधीनो वातसीतत्सदने हरिः स लक्ष्म्या सहितो विष्णुर्यो नः सर्वार्थसाधकः जलन्धरविनाशाय यत्नं कुरु महामते त्वं नो दैववशात् प्राप्तः सदा सर्वार्थसाधकः। सनत्कुमार उवाच। इत्याकर्ण्य वचस्तेषां मराणां स नारद आश्वास्य मुनिशार्दूलस्तानुवाच कृपाकरः नारदुवाच जाने अहं वै सुरा यूयं दैत्यराजपराजिताः दुःखं प्राप्ताः पीडिताश्च स्थानान्निः सारिताः खलु स्वशक्तया भवतां स्वार्थं करिष्ये नात्र संशयः अनुकूलोऽहमिह वो दुःखं प्राप्ता यतोऽमराः। सनत्कुमार उवाच एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठो दृष्टुं दानववल्लभम् आश्वासय सकलान् देवान् जलन्धरसभां ययौ अथागतं मुनिश्रेष्ठं दृष्ट्वा देवो जलन्धरः
उत्थाय परया भक्त्या ददौ श्रेष्ठासनं वरं स तं सम्पूज्य विधिवदान्वेन्द्रो अतिविस्मितः सुप्रहस्य तदा वाक्यं जगात मुनिसत्तमम्। जलन्धर उवाच कुत आगम्यते ब्रह्मनिकं च दृष्टं त्वया क्वचित् यदर्थमिह आयातस्तदाज्ञापय मां मुने। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य दैत्येन्द्रस्य महामुनिः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदो हि जलन्धरम्। नारद उवाच सर्वदानवदैत्येन्द्र जलन्धर महामते धन्यस्त्वं सर्वलोकेश रत्नभोक्ता त्वमेव हि मदागमनहेतुं वै शृणु दैत्येन्द्र सत्तं यदर्थमिह चायातस्तवहं वक्ष्येऽखिलं हि तत् गतः कैलासशिखरं दैत्येन्द्राहं यदृच्छया योजनायुतविस्तीर्णं कल्पद्रुं महावनम् कामधेनुशताकीर्णं चिन्तामणिसुदीपितं सर्वरुक्ममयं दिव्यं सर्वत्राद्भुतशोभितं तत्रो मया सहासीनं दृष्टवानस्मि शङ्करं सर्वाङ्गसुन्दरं गौरं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं तं दृष्ट्वा महदाश्चर्यं वितर्को मे भवत्तदा कापि दृशी भवेद्रिद्धिस्त्रैलोक्ये वा न वेति च तावत् वापि दैत्येन्द्र समृद्धिः संस्मृता मया तद्विलोकनकामोऽहं त्वत्सान्निध्यमिहागतः। सनत्कुमार उवाच इति नारदतः श्रुत्वा स दैत्येन्द्रो जलन्धरः स्वसमृद्धिं समग्रां वै दर्शयामास सादरं दृष्ट्वा स नारदो ज्ञानी दैवकार्यसुसाधकः प्रभुप्रेरणया प्राह दैत्येन्द्रं तं जलन्धरं। नारद उवाच त्वास्ति सुसमृद्धिर्वरवीराखिलाधुना त्रैलोक्यस्य पतिस्त्वं हि चित्रं किं चात्र सम्भवम् मणयो रत्नपुञ्जाश्च गजाढ्याश्च समृद्धयः ते गृहे अद्य विभान्ति हि यानि रत्नानि तान्यपि गजरत्नं त्वया नीतं शक्रस्यैरावतस्तथा अश्वरत्नं महावीर सूर्यस्योच्चैश्रवाहयः कल्पवृक्षस्त्वया नीतो निध्यो धनधस्य च हंसयुक्तं विमानं च त्वया नीतं हि वेधसः इत्येवं वररत्नानि दिवि पृथिव्यां रसातले यानि दैत्येन्द्र ते भान्ति गृहे तानि समन्ततः त्वत्समृद्धिमिमां पश्यन् सम्पूर्णां विविधामहं प्रसन्नोऽस्मि महावीर गजाश्वादिसो सुशोभितां जाया रत्नं महाश्रेष्ठं जलन्धर न ते गृहे तदा नेतुं विशेषेण स्त्रीरत्नं वै त्वमर्हसि यस्य गेहे सुरत्नानि सर्वाणि हि जलन्धर जाया रत्नं न चैतानि न शोभन्ते वृथा ध्रुवम्। सनत्कुमार उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः उवाच दैत्यराजो हि मदनाकुलमानसः। जलन्धर उवाच भो भो नारद देवर्षे नमस्ते अस्तु महाप्रभो जाया रत्नवरं कुत्र वर्तते तद्वदाधुना ब्रह्माण्डे यत्र कुत्रापि तद्रत्नं यदि वर्तते तदा नेष्ये ततो ब्रह्मन् सत्यं सत्यं न संशयः। नारद उवाच कैलासे प्रियतिरम्ये च सर्वृद्ध्रि
सुषमाकुले योगिरूपधरः शम्भुरस्ति तत्र दिगम्बरः। तस्य भार्या सुरम्या हि सर्वलक्षणलक्षिता सर्वाङ्गसुन्दरी नाम्ना पार्वतीति मनोहरा। तदीदृशं रूपमनन्ये सन्ततं दृष्टं न कुत्रापि कुतूहलाढ्यम् अत्यद्भुतं मोहनकृतसुयोगिनां सुदर्शनीयं परमृद्धिकारी। स्वचित्ते कल्पयामयद्य शिवादन्यः समृद्धिमान् जाया रत्नान्विताद्वीर त्रिलोक्यां न जलन्धर यस्या लावण्ये जलधौ निमग्रश्च तुराननः स्वधैर्यं मुमुचे पूर्वं तया कान्योमपीयते पमीयते गतरागोऽपि हि यया मदनारिः स्वलीलया निजतन्त्रोऽपि हि यतः स स्वात्तं वशगः कृतः यथा स्त्रीरत्नसम्भोक्तुः समृद्धिस्तस्य साभवत् तथा न तव दैत्येन्द्र सर्वरत्नाधिपस्य च। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा स तु देवऋषि नारदो लोकविश्रुतः ययौ विहाय सा देवोपकारकरणोद्यतः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने देवऋषि-जलन्धर-संवादो नामाष्टादशोऽध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, उस महासुर द्वारा धर्म पूर्वक शासन करने पर भी उसके स्वामित्व में सभी देवता दुखी थे। वे दुखी देवता मन से देव सबके स्वामी शिव जी की शरण में आए। अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भक्त वत्सल भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले शिव जी ने देवताओं की सहायता करने की इच्छा से नारद जी को बुलाकर वहां जाने के लिए प्रेरित किया। फिर ज्ञानी शिव भक्त सज्जनों के आश्रय देवऋषि नारद शिव जी की आज्ञा से जलंधर के नगर में देवताओं के पास गए। वे इंद्र आदि सभी देवता आते हुए नारद मुनि को देखकर उठकर खड़े हो गए। मुनि को प्रणाम कर उत्कंठित इंद्र आदि देवताओं ने आदर से उन्हें आसन दिया। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाने पर उन्हें पुनः प्रणाम कर दुखी इंद्र आदि देवता मुनिवर से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे दयालु मुनिवर, आप शिव जी के प्रिय हैं। हमारे दुखों को सुनकर उनका शीघ्र विनाश कीजिए। जलंधर दैत्य ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। उसके स्वामित्व से हम बहुत दुखी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा दूसरे देवता भी अपने अपने स्थानों से हटा दिए हैं। बलवान उस दैत्य ने सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं के मान मर्दन करने वाले उस जलंधर नामक महादैत्य ने युद्ध में विष्णु को अपने वश में कर लिया। वरदान के कारण विष्णु उसके वश में हो जाने के कारण लक्ष्मी सहित उसी के घर में निवास कर रहे हैं। हे महामती, जलंधर का विनाश करने का कोई यत्न कीजिए। आप हमारे भाग्य यहाँ आ गए हैं। आप सदा हमारे कार्यों को सिद्ध किया करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, देवताओं के इन वचनों को सुनकर दयालु नारद ने उन्हें आश्वस्त करके नारद जी ने कहा, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि आप सबको दैत्यों ने हरा दिया है और अपने पदों से हटा दिया है। अतः आप लोग दुखी हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपके स्वार्थों की सिद्धि करूंगा। आप सब दुखी हैं, अतः मैं आप सबके अनुकूल हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर देवताओं को आश्वासित कर मुनिवर दैत्यराज देखने के लिए जलंधर की राजसभा में गए। ऐश्वर्य संपन्न जलंधर नारद जी को आया हुआ देखकर भक्ति के साथ उठकर उसने उन्हें उच्च आसन दिया। उनकी विधिवत पूजा करके वह दैत्यराज चकित होकर हंसकर कहने लगा। जलंधर ने कहा, हे मुनि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपने कहीं कुछ देखा जिसलिए आप यहाँ आए हैं? मुझसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, दैत्यराज की इन बातों को सुनकर मुनि नारद प्रसन्न होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी ने कहा, सभी दैत्य दानवों के स्वामी महामती जलंधर,
समस्त लोगों के स्वामी तुम धन्य हो, समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले तुम ही हो। हे देते श्रेष्ठ, मेरे आने का जो कारण है उसे सुनो, जिसलिए मैं आया हूँ मैं उसे सब कहूंगा। हे दैत्यराज, मैं 10,000 योजन फैले हुए तथा कल्पद्रुम से युक्त महावन वाले कैलाश पर्वत पर स्वेच्छा से चला गया था, जहाँ सैकड़ों कामधेनु हैं, चिंतामणि का प्रकाश हो रहा है, जहाँ चारों ओर सोना ही सोना है और जो आश्चर्यजनक वस्तुओं से शोभित है। वहां पार्वती के साथ बैठे हुए सर्वांग सुंदर गौर वर्ण से युक्त 3 नेत्र वाले चंद्रमा जिनके सिर में है, ऐसे शिवजी को मैंने देखा। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं सोचने लगा कि इस प्रकार की समृद्धि तीनों लोक में कहीं है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, तब तक मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया, उसी को देखने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। शरत कुमार जी ने कहा। नारद से ऐसा सुनकर उस दैत्य जलंधर ने अपनी संपूर्ण समृद्धि को सादर दिखलाया। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाले ज्ञानी नारद ने उसे देखकर शिवजी की प्रेरणा से दैत्यराज जलंधर से नारद जी ने कहा, हे वीरों में श्रेष्ठ, निस्संदेह तुम्हारे पास पर्याप्त संपत्ति है। तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या है। मणि, रत्न समूह, हाथी आदि जितने रत्न हैं वे सब आज तुम्हारे घर में हैं। तुमने इंद्र का गजरत्न ऐरावत ले लिया है। घोड़ों में श्रेष्ठ सूर्य का उच्चैही श्रवा तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष भी तुम ले आए हो। कुबेर की 9 निधियां तुम्हारे पास है। ब्रह्मा का हंसयुक्त विमान भी तुमने ले लिया है। इस प्रकार स्वर्ग, भूमि, पाताल में जितने उत्तम रत्न हैं वे सभी रत्न चारों ओर आपके यहाँ सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुम्हारे घर में विविध प्रकार के हाथी, घोड़ा आदि से सुशोभित समृद्धियों को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे जलंधर, तुम्हारे घर में स्त्री रत्न नहीं है, उसे प्राप्त करने का तुम विशेष रूप से प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी रत्न हो और स्त्री रत्न ना हो तो वे निश्चित रूप से शोभित नहीं होते। सनत कुमार जी ने कहा। महात्मा नारद के इन वचनों को सुनकर कामांध होकर दैत्यराज कहने लगा। जलंधर ने कहा, हे महाप्रभु देव ऋषि नारद, उत्तम स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बतलाओ। वह स्त्री रत्न संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हो, हे ब्राह्मण, मैं उसे ले आऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा, अत्यंत रमणीय सभी प्रकार की संपत्तियों से संपन्न कैलाश में योगी का रूप धारण करके शिवजी दिगंबर रहते हैं। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी रमणीय आकृति वाली मन को मोहित करने वाली पार्वती है। कुतूहल से पूर्ण ऐसा रूप दूसरे किसी में नहीं है और ना मैंने कहीं देखा। यह रूप अत्यंत आश्चर्यकारक है, देखने योग्य है तथा परम समृद्धि को देने वाला है। हे जलंधर, मैं अपने मन में समझता हूँ स्त्री रत्न से युक्त तीनों लोकों में शिवजी से बढ़कर कोई संपत्तिशाली नहीं है। जिसके सौंदर्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी अपना धैर्य छोड़ बैठे, उसके साथ और किसकी उपमा दी जा सकती है। आत्माराम, वीतराग, कामारी शिवजी को भी जिसने अपनी लीला से वश में कर लिया है। दैत्यराज, जैसी स्त्री रत्न भोग करने की शक्ति शिवजी में है, सभी रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम में नहीं है। शरद कुमार जी ने कहा। इतना कहकर देवताओं के कार्यों के करने में तत्पर लोक प्रसिद्ध देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में देव ऋषि जलंधर संवाद नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में। मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।